नमस्कार बच्चों 11वीं 12वीं क्लास के बच्चों के लिए एक छोटा सा टॉपिक है दृश्य लेखन। इसका आज बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है और सभी बच्चों के लिए बहुत अच्छे से नंबर लाने का एक जरिया है। बहुत आसान भी होता है। कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत आती है कि इसको करें कैसे, इसको समझे कैसे। तो इसके लिए हमने छोटी सी वीडियो बनाई है, उसको आप लोग देख लेना और एक बार नहीं कई बार आप देख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है दृश्य लेखन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कि किन बातों को आप ध्यान में रखोगे जिसकी वजह से आप अपना दृश्य लेखन बढ़िया से बढ़िया प्रेजेंट कर सकते हो। जैसे देखी सुनी हुई घटना जो आपकी होती है, देखी सुनी हुई घटना, ठीक है। और सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, वर्तमान काल में प्रस्तुत करना चाहिए और संक्षिप्त होना चाहिए। दृश्य लेखन में खास तौर से समय, स्थान, पात्र का नाम, इस तरह से उनको भी शामिल करना चाहिए। और भाव की जो अभिव्यक्ति है उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए, सीरियल वाइज क्रम से होना चाहिए। और शब्द सीमा 100 से 150 होना चाहिए। और जिस भी दृश्य का वर्तमान काल में, जिस भी दृश्य का आप वर्णन कर रहे हैं इसको वर्तमान काल में ही करना चाहिए। और कुछ दृश्य लेखन के लिए हमने यहाँ पे टॉपिक दे रखा है सड़क दुर्घटना, चुनाव का दृश्य, हिंदी विषय की कक्षा, बाढ़ का दृश्य और एक सुहानी सुबह, तो आप देख सकते हैं। और इस प्रकार का कोई सा भी दृश्य हो सकता है। एक सुझाव के लिए हमने कुछ नोट लिख रखे हैं कि जब भी हमें किसी विषय पर दृश्य लेखन लिखना हो तो उस विषय से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दों को, इस बात को हमें ध्यान में देना है कि महत्वपूर्ण जो हमारे शब्द हैं उसको हमें ध्यान में रखना आवश्यक है। जैसे बाजार का दृश्य है, दृश्य लेखन है, तो उसमें आप समय, स्थान, दिन की किस समय लगता है बाजार, स्थान कौन सा है, दिन कौन सा रहता है, लोग, भीड़, सामान और सब्जी, इस तरह से बहुत सारे चीज़ को जोड़ करके आप उसके लिए दृश्य लेखन बना सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको कोई भी दृश्य लेखन लिखने के लिए आए तो उसकी टॉपिक को ध्यान में रखना है और उससे संबंधित आपको कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को रिलेट करना है। और इसी को क्रम वाइज लिखने के लिए ही कहा जाता है कि आपकी जो ये प्रेजेंटेशन है, प्रस्तुति है दृश्य लेखन की, जब क्रमवार रहती है तो ज़्यादा ही प्रभावशाली होती है। एक मैंने और दे रखा है कि सड़क दुर्घटना का अगर दृश्य है तो उसके लिए आप क्या ध्यान में रखोगे, तो समय, स्थान, दिन, लोग, गाड़ी, चोट, पुलिस, डॉक्टर, आप पढ़ सकते हो। इसको ध्यान से पढ़ लेना। और इसी तरह से कोई भी टॉपिक हो उसको आप थोड़ा सा शब्दों को रिलेट करना सीखो। 1-2 बार, आप 3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो कोई सा भी आपका दृश्य लेखन होगा बहुत ही बढ़िया आप उसको प्रस्तुति दे पाओगे। तो जैसा लगा हो मेरा वीडियो कमेंट्स करके बताना। और इस पर जो है आप लोग ध्यान देना, इस वीडियो को पॉज करके आराम से देखना और कई बार आप देख सकते हो। धन्यवाद।